हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी एग्ज़ाम्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज से यूपीपीसीएस के लिए स्मार्ट स्टडी करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो हमारी घटना चक्र से लिए गए हैं और उन्हीं को हम अपनी घटना चक्र को हम 10-10 या 15-15 के क्वेश्चंस के हिसाब से आपको रोज़ाना प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आपकी पॉलिटी अच्छी हो सके। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। फ्रेंड्स, आज से हम भारत का संवैधानिक विकास जो फर्स्ट चैप्टर है उसके हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ओके, भारत का संवैधानिक विकास निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? फ्रेंड्स, हमारा ए ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919। आप इसका आंसर कीजिए। तो हमारा इसका आंसर होगा बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न एवं अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? हमारे ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट का भारत अधिनियम 1784, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट बोला गया था 1784, और जो सी ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813, डी ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833। फ्रेंड्स, इसका आंसर है ए। इसका आंसर है ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ओके, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसके पहले जो न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एमपी थे। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? फ्रेंड्स, इसका ये ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909 और सी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हमारे जो एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य जो न्यायाधीश थे सर मॉरिस ग्वेयर। उपयुक्त दिए गए प्रश्नों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण इसका आंसर डी हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में
निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? तो इसका ए ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, बी ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919 और सी ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1992। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है केंद्र में द्वैध शासन कब लागू किया गया था, तो वो उसका आंसर है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? ए ऑप्शन है प्रांतों की कार्यकारिणी में द्वैध शासन की व्यवस्था। बी ऑप्शन है दूसरा जो हमारा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। और तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। फ्रेंड्स ये IAS प्री 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कीजिए। इसी तरह के क्वेश्चन हमारे पेपर्स में आते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर होगा सी 1 और 3। फ्रेंड्स फर्स्ट जो ऑप्शन है वह है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, जो हमारा आंसर है, और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। इसी का जो रेफरेंस है वो देखते हैं। एक्सप्लेनेशन। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। ऐसे प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासन को 2 श्रेणियों में बांटा गया, एक आरक्षित और एक अनारक्षित। आरक्षित और एक हस्तांतरित। इस प्रकार हस्तांतरित विषयों के संबंध में केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। जहां मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी, कौन से एक्ट के तहत बनाई गई थी फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन। ए ऑप्शन है 1892 के भारतीय कौंसिल एक्ट द्वारा, बी है 1909 के भारतीय कौंसिल एक्ट द्वारा, सी ऑप्शन है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सी, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा बनाई गई थी। द्विसदनीय विधान पालिका फ्रेंड्स, उसमें हमें पूछा गया था केंद्र में द्वैध शासन कब बनाया गया था, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बनाया गया था, और इसमें भारतीय विधान पालिका के बारे में पूछा गया है, तो उसका आंसर होगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता था, जो 5 वर्ष के लिए होता था। उसके 60 सदस्यों में से 34 निर्वाचित और 26 मनोनीत होते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल असेंबली कहलाता था, जो 3 वर्ष के लिए होता था, और उसके 144 सदस्यों में से 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया फ्रेंड्स? इसमें है ए ऑप्शन 1961, बी है
बी ऑप्शन है 1917, सी ऑप्शन है 1919 और डी ऑप्शन है 1915। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सी 1919। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका लाया 1919। एक्ट। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1947। फ्रेंड्स ये यूपीपीसीएस मेंस 2008 में आया था। ओके, तो आप इसका आंसर देखिए। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा बी। फ्रेंड्स हमारा राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ली गई है। ओके, इसका आंसर रेफरेंस है। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान के में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? फ्रेंड्स इसमें ये ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अगला है हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट। अगला है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसका आंसर है चार्टर एक्ट 1833। ओके फ्रेंड्स, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया चार्टर एक्ट 1833। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद।